हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नीतियाँ समय समय पर बनती रही हैं, लेकिन इस आर्थिक नीति में नया क्या था? सर्वप्रथम था कि यह नीति आर्थिक सुधारों के क्रम में 1991 में लाई गई थी और इस नीति के द्वारा भारत में आर्थिक उदारीकरण का युग प्रारंभ हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया और इसका एक प्रमुख बिंदु था कि इस नीति की पृष्ठभूमि में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहा था, जो कि तत्कालीन भारत की आर्थिक परिस्थितियां थी उसमें मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा भुगतान संतुलन घाटा भी बहुत ज़्यादा था और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उनकी स्थिति भी बहुत ही दयनीय हो गई थी। इसलिए भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था। इस हेतु उन्हें अब इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहा कि आपको अगर सहायता प्राप्त करनी है तो ये आर्थिक सुधार लागू करने पड़ेंगे, ये नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ेगी और फिर इसके एवज में उन्हें भारत को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। तो 1991 की नीति जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रारंभ हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? सबसे पहला था कि राजकीय उपक्रमों हेतु आरक्षित सीमा को घटाना अर्थात निजीकरण करना। तो बहुत सारे क्षेत्र थे पहले जो सरकार के स्वामित्व में थे और इस आर्थिक नीति को अपनाने से उसे प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ा, निजीकरण करना पड़ा और राजकीय उपक्रमों की संख्या घटाकर जो है 6 कर दी गई और शेष उपक्रमों का विनिवेश कर निजीकरण किया जाने का प्रावधान किया गया। और वो 6 उपक्रम थे: रेल, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिज, खनन और कोयला। बाद में इन उपक्रमों की जो आरक्षित सीमा को घटाने या निजीकरण के क्रम में बाद में इन उपक्रमों को भी और कम कर दिया और उनकी संख्या केवल 4 कर दी गई है। अब वर्तमान में है रेल, परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा आदेश 1953 में शामिल खनिज और सुरक्षा पदार्थ। केवल ये 4 उपक्रम हैं जो वर्तमान में जो है राजकीय उपक्रम हैं और अन्यथा लगभग सभी का जो है निजीकरण कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। दूसरा प्रावधान कि लाइसेंस हेतु अनिवार्य उद्योगों की संख्या को सीमित करना। इससे पहले कोई भी उद्योग या धंधे या कुछ लगते थे तो उसमें सरकार से जो है लाइसेंस लेना पड़ता था और इसमें बहुत सारे चरण होते थे, लेकिन इस नई आर्थिक नीति को अपनाने पर उसकी अनिवार्य जो उद्योग थे जिनके लिए लाइसेंस लेना ही होगा उनकी संख्या केवल 4 कर दी गई है। वो है लीकर, सिगरेट, शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जो औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ हैं और हजार्डस केमिकल्स जो खतरनाक रसायन हैं। ये केवल 4 उद्योग हैं जिनमें कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तीसरा इसका प्रावधान है कि MRTP कंपनी के लिए परिसंपत्ति की सीमा हटा दी गई है। और चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर बेचने की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको बेचकर उनके शेयर बेच सकती है, अर्थात प्राइवेटाइजेशन की ओर ये एक कदम। पांचवा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को बढ़ाया गया कि कोई भी जो है वो निवेश कर सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में वो आएगा। और छठा, घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए बहिर्गमन एग्जिट पॉलिसी लागू की गई है कि सरकार में पहले कोई उपक्रम यदि घाटे पे चलते थे तो सरकार उसको
चलाने का प्रयास करती थी, लेकिन अब जो घाटे के में चलने वाले उपक्रम हैं उनको जो है एग्ज़िट बहिर्गमन उनके लिए एग्ज़िट पॉलिसी लागू कर दी है, यानी इनको फिर बंद कर दिया जाएगा अंततः। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you once again.